बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं साबूदाना। इसे साबूदाना की खीर भी कहा जाता है। ये पेट के तमाम अमराज में बहुत मुफीद होता है और इसके अलावा इसमें बेइंतहा ताकत होती है। छोटे बच्चों को ज़रूर इस्तेमाल करवाना चाहिए। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए साबूदाना। आराम से बाज़ार से मिल जाता है। इसको हमने ले लिया है और अच्छी तरह चुन के साफ़ कर लिया है। वैसे तो इसमें कंकर पत्थर नहीं होते, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए। और 3 से 4 चम्मच मैंने इस्तेमाल किए हैं। अब एक पैन में हम 1 कप पानी डालेंगे, 1 छोटी इलायची डालेंगे और साबूदाना शामिल करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। 4 चम्मच साबूदाना है और 1 कप पानी इस्तेमाल किया है। पानी पर हल्की आंच में पकने देंगे। 5 से 7 मिनट में इसकी शक्ल बदल जाएगी और ये अच्छी तरह फूल जाएगा। जब साबूदाना पकना शुरू हो जाए तो इसमें हम दूध शामिल करेंगे। दूध आप हस्ब ज़ायक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप दूध इस्तेमाल किया है। दूध डालकर मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मज़ेदार खीर तैयार हो जाए। अभी यहाँ हम चीनी शामिल नहीं कर रहे, कुछ देर पक लेने देंगे। जब से यकजान हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। बहुत आसानी से बनने वाली डिश है और बहुत ही मज़ेदार होती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हल्की आंच पे पकाएंगे तो ज़्यादा मज़े का बनता है। आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। 5 से 7 मिनट पकने के बाद अब यहाँ हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। चीनी डालने के बाद मुसलसल चलाते रहेंगे और ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसको ठंडा करके खाएं, बहुत मज़े का लगता है। बच्चों को दें, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इलायची का इस्तेमाल भी किया है और ये देखें अच्छी तरह इलायची फूल चुकी है और इसका अर्क साबूदाना में शामिल हो चुका है। बहुत आसानी से बनने वाली डिश है और बहुत ही मुफीद है। ये तकरीबन रेडी है, पकना शुरू हो गया है। अब हम चूल्हे को आहिस्ता कर देंगे मज़ीद और ठंडा करके बर्तन में निकाल लेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।